बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता की ओर पाठ पढ़ेंगे, है ना। इस पाठ का हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, है ना। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि धनी नाम का एक बच्चा था जो गांधी जी के आश्रम में रहता था, है ना। और वो गांधी जी की जो वहाँ पर होने वाली गतिविधियाँ थी उनको ध्यान से देख रहा था। और उसकी एक बकरी थी जिसका नाम क्या था, बिन्नी था, और जिससे वो बहुत प्यार करता था। ठीक है, तो उससे आगे की ये आपकी इसमें कहानी पाठ है। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। तो वो किससे बात कर रहा था इस वक्त जब उसने ये वाली बात बोली थी, है ना, बिंदा चाचा से, है ना, जो वहाँ पे खेती का काम करता था। तो उससे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया था उन्हें कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, दांडी यात्रा पर जा रहे हैं, जहाँ पर वो क्या बनाएंगे, नमक बनाएंगे। तो उसने तब उनकी बात को सुनकर उसने कहा कि गांधी जी तो बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमक उठी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे, है ना। तो बिंदा ने कहा कि हाँ ये तो बात सही बोला कि अब गांधी जी तो बहुत तेज दिमाग के हैं। फिर क्या हुआ कि जब दिन में क्या हुआ, दोपहर के समय जब लोग थोड़े कम हो गए तो उसने अपने पापा को ढूंढना स्टार्ट किया। जब उसने ढूंढा तो उसके पापा कहाँ थे, एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो उसने क्या बोला, पिताजी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं। धनी ने सीधे काम की बात पूछी। उसने अपने पापा से जाकर सीधे ऐसे इधर उधर की बातें ना कर कर सीधे अपने पापा से पूछा कि आप और माँ भी कहाँ जा रहे हैं, दांडी यात्रा पर जा रहे हैं गांधी जी के साथ। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तो उसके पापा ने क्या उत्तर दिया, उसने कहा कि केवल मैं ही जाऊँगा और अम्मा, आपकी माँ और आप यहाँ पर ही रहेंगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो उसने क्या कहा, धनी ने कहा कि मैं भी आपके साथ कहाँ जाऊँगा, दांडी यात्रा पर जाऊँगा। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो उसके पापा ने उसको समझाते हुए बोला कि आप जो ये फालतू की बातें मत करो, है ना, तुम छोटे हो अभी। और क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया था ना उनको, उसने बिंदा चाचा ने, कि उन्हें 1 महीने की पूरी लंबी यात्रा करके पहुंचेंगे वो। तो उसने कहा आप इतना लंबा नहीं चल पाओगे, है ना। आश्रम के जितने भी नौजवान हैं केवल वही जा रहे हैं। नौजवान मतलब जो जवान बच्चे होते हैं, केवल वही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो उसने अपने पापा के साथ क्या करी, हट में जिद करने लगा कि नहीं, मैं तो 9 साल का हो गया हूँ, है ना, और दौड़ने में मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो फिर इसके पापा ने उसको, फिर जब वो समझ नहीं रहा था, है ना, पापा से जिद कर रहा था, तो उसके पापा ने अपना जो चरखा काट रहे थे उसको रोका और फिर उसको बड़े प्यार से समझाया, केवल वही जाएंगे जिन्हें क्या है, महात्मा गांधी जी इजाज़त देंगे अपने साथ जाने के लिए। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप नहीं बोल रहे तो मैं गांधी जी से सीधे जाकर बात करूँगा। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। फिर उसने वहाँ पे से अपने पापा के सामने खड़ा हुआ और फिर बोले ये पंक्तियाँ बोली और वहाँ से चला गया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, है ना, क्योंकि गांधी जी के पास कोई ना कोई हमेशा रहता था, है ना, कोई ना कोई अपनी सलाह मशवरा लेकर आज़ादी के लिए की बात करने के लिए उनके पास कोई ना कोई रहता था। तो हमेशा वो क्या रहते थे, वो व्यस्त रहते थे अपने कामों में। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे, है ना। और उसको धनी क्योंकि उसी आश्रम में रहता था जहाँ गांधी जी रहते थे, साबरमती आश्रम में। तो उसे मालूम था कि गांधी जी उसे कब अकेले मिलेंगे, जब उसकी बात को सुन सकते हैं। तो उसे मालूम था कि गांधी जी रोज सुबह कहाँ जाते थे, आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। और जैसे ही अगले दिन क्या हुआ, सुबह हुई, फटाफट से धनी अपने बिस्तर से निकला और गांधी जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, है ना, गौशाला जहाँ गायें बांधते हैं ना, तो वहाँ पर अपनी गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में टमाटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बातें करने लगे। फिर वो उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो उन्होंने फिर उसने देखा कि गौशाला से निकलकर और अपनी गायों के पास से निकलकर कहाँ गए, जहाँ पर बिंदा चाचा ने सब्जियां बो रखी थी। फिर वो अपनी सब्जियां टमाटर और बंद गोभी को देखते हुए वो उनसे बिंदा चाचा से बातें करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे, है ना। और तो गांधी जी के पीछे पीछे कौन चल रहा था, धनी और उसकी जो बकरी थी बिन्नी बिन्नी वो भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर
उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा, है ना। और लास्ट में कहाँ गए था, जो गांधी जी का जो कमरा था उसके वहाँ पर, मकान जो झोपड़ी थी उसके पास गए, वहाँ पे जो बरामदा था उसमें चरखा रखा था उसके पास बैठ गए। तो उन्हें पता चल गया था कि धनी उनका पीछा कर रहे, है ना। तो उन्होंने पुकारा कि बेटा यहाँ पर आओ। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई, है ना। और जैसे उसके उन्हें गांधी जी ने उसको पुकारा तो वो क्या हुआ, दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उसकी बकरी भी उनके साथ कूदती हुई वहाँ पर पहुंच गई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा, फिर गांधी जी ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उसने बोला धनी बापू। तो उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम धनी है। और यह तुम्हारी बकरी है। और फिर गांधी जी ने पूछा कि यह क्या तुम्हारी बकरी है। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। तो उसने बोला कि हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है और जिसका रोज सुबह आप क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, उसे बहुत गर्व हुआ कि मेरी जो बकरी है उसका दूध कौन पीता है, गांधी जी पीते हैं। मैं इसकी देखभाल करता हूँ और मैं ही इसकी देखभाल करता हूँ। उसने उनको गांधी जी की बात बताई। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, है ना। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि सुबह से तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, है ना, क्यों घूम रहे हो मेरे पीछे। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि धनी ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ, हिम्मत करके उसने कह डाला, है ना। तो उसने उनसे क्या पूछा गांधी जी से, क्या मैं आपके साथ दांडी यात्रा पर चल सकता हूँ। तो उसने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर उससे कहा कि मैं आपके साथ दांडी यात्रा पर चल सकता हूँ। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। फिर गांधी जी उसकी बात को सुनकर मुस्कुराए। तो उन्होंने उसको समझाया कि तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा, क्योंकि दांडी तो बहुत दूर है और हमें पैदल चलना है। बस केवल तुम्हारे पिताजी जैसे ही नौजवान, मतलब आपके पापा की तरह ही जवान बच्चे लेके चल सकते हैं। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे। फिर धनी ने कहा कि भाई बाकी मेरे पापा तो नौजवान है लेकिन आप तो नौजवान नहीं हो, है ना, तो आप थक नहीं जाओगे इतना पैदल चलकर। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कोई थकान नहीं होती, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। तो उसने भी उनकी बात का उत्तर दिया कि आप तो मैं भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ, है ना। तो धनी भी उनकी बात पर अड़ गया, मतलब आप मुझे कहाँ ले चलो, दांडी यात्रा पर लेकर चलो। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको पता चल गया कि ये बच्चा जिद कर रहा है। तो उन्होंने कुछ सोचे, फिर उन्होंने सोचकर बोला कि पर एक तो मगर क्या है, एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा। उसने कहा अगर तुम मेरे साथ चल जाओगे तो इसका देखभाल कौन करेगा। इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए, है ना। तो फिर उन्होंने उसको समझाया गांधी जी ने कि तुम्हें पता है कि जब मैं यात्रा पर जाऊंगा मुझे पूरा 1 महीना चलना है ना, और जब मैं चलूंगा पैदल लगातार तो मैं शायद कमज़ोर हो जाऊंगा, है ना। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे क्या पड़ेगा, अपनी ताकत को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, है ना। तो तभी क्या होगी, मेरी ताकत वापस लौटेगी। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। फिर उसने कहा हाँ, तब से गांधी जी की जो बात थी धनी को समझ में आ गई। उसने कहा हाँ, ठीक कहा आपने। अब बिन्नी भी तभी खाती है जब मैं उसको अपने हाथों से खिलाता हूँ, है ना। और उसने अपनी बकरी को प्यार करा और फिर बोला कि मैं, और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इसे कौन कौन सा हरा घास या चीज़ें पसंद है ना। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे। तो गांधी जी ने उससे फिर बोला क्या, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, है ना। तो क्या मेरी बात को मानते हुए तुम बिन्नी की देखभाल करोगे मेरे लिए। गांधी जी ने प्यार से उनसे बोला, धनी से बोला कि आप मेरी आने तक किसका ध्यान रखोगे, अपनी बकरी बिन्नी का ध्यान रखोगे, ठीक है। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। फिर उसने कहा ठीक है, आपने कहा तो मैं इस बात को ध्यान रखूंगा और मैं बिन्नी की और अच्छे से देखभाल करूंगा, है ना। और जब आप लौट के आपका इंतजार करेंगे, मैं और बिन्नी आपका इंतजार करेंगे, कब, जब आप दांडी यात्रा से लौट कर आओगे, ठीक है। इसे लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने, है ना। इंग्लिश में रहा होगा, इसका अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने।
आपका ये इसमें मैंने आपको अति लघु दिए थे ना आपके कार्यपत्रक में, है ना। तो आपका महात्मा गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था, है ना। महात्मा गांधी जी के आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था। ठीक है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था आपको, प्रश्न दिया था, धनी को क्या पता था, है ना। धनी को यह पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। ठीक है। फिर आपका इसमें तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था, गांधी जी किसके खिलाफ सत्याग्रह का जुलूस निकालते थे, बताओ। मैंने पढ़ाया था लेसन आपको, है ना। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते थे, है ना। फिर आपका था, धनी की बकरी का क्या नाम था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। धनी की बकरी का नाम बिन्नी था, है ना। फिर आपके धनी कितने साल का था, ये भी आपको पता है, मैंने पाठ में पढ़ाया था। धनी 9 साल का था। फिर आपके लघु प्रश्न उत्तर थे, है ना। इसमें मैंने पहला प्रश्न आपको दिया था, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा, बताओ क्यों समझा होगा। कि मैंने बताया था ना आपको, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक इसलिए समझा होगा क्योंकि गांधी जी सुबह के समय प्रतिदिन टहलने जाते थे और वो क्या रहते थे उस टाइम पे, वो अकेले होते थे, है ना। उनके साथ कोई नहीं होता था उस टाइम पे, सुबह वो अकेले होते थे, तो इसीलिए उसने उस टाइम पे उनसे बात करने के लिए वो समय ठीक लगा था। ठीक है। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था, दूसरा प्रश्न था, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। मैंने पाठ में पढ़ाया था ना आपको, धनी बिन्नी की देखभाल उसके बर्तन में पानी डालकर उसे पिलाने के लिए, है ना, उसे हरी हरी घास खिलाता था और उससे ढेर सारी बातें करके उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था। ठीक है। फिर एक और प्रश्न था इसमें, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है ना। तो कैसे महसूस, गांधी जी अन्य लोगों के साथ बैठकर अपने कमरे में बातें करते थे, है ना, जिससे धनी को महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। ठीक है। ये आपका एक प्रश्न था। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था आपका, है ना। तो ये प्रश्न था आपका, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक इसलिए था क्योंकि उससे भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना था, है ना। क्योंकि उससे भी क्या था, वो यात्रा जाने के लिए उत्सुक था। जब उन्हें बिंदा ने बताया कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, अपने जो नमक के खिलाफ वो दांडी यात्रा पर जा रहे हैं, है ना, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो जुलूस निकाला करते थे, तो उसे भी क्या था, अंदर से अपने देश की आज़ादी को पाने के लिए एक जुनून सा पैदा था। तो उसे भी इसलिए उसने कहा कि मैं भी अपनी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता था। ठीक है। आपका ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना ये काम अपनी कॉपी में करना। धन्यवाद।